बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है और अब वो परेशान हैं कि चूँकि उन्होंने बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन थोड़े से नंबरों से वो रह गए हैं और अब वो परेशान हैं कि अब वो क्या करें। परेशानी क्या है? वो ये है कि अब वो सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये चंद तजावीज़ हैं। कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसके अलावा MBBS के अलावा BDS के अलावा और कौन कौन से फील्ड हैं जिस वो आप दाखला ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ये डिस्कस करूँगा कि मेडिकल कॉलेजों के अलावा MBBS BDS के अलावा और कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, अगर वो इस इस्तात रखते हैं, इतने के पैसे हैं कि वो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकें, तो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हो रहे हैं तो ये फ़र्स्ट ऑप्शन ये है कि वो प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लें। लेकिन इनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हर एक के बस की बात नहीं होती कि प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेके पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं, लाखों की फ़ीसें हैं, तो आम आदमी, आम बच्चा यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता है। तो फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे DPT भी कहा जाता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी पहले तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, अब सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इसमें बहुत तरक्की हुई है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ एडमिशन ना मिले तो फिर आपने कहाँ एडमिशन लेना है? इसके अलावा है फार्मासिस्ट। आजकल फार्मासिस्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप को ज़रूरी नहीं कि आपने सरकारी ही नौकरी करनी है। आप अगर B फार्मेसी कर लेते हैं, फार्मासिस्ट का कोर्स कर लेते हैं, ये पास कर लेते हैं, तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन की कंपनी है वहाँ प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि बग़ैर फार्मासिस्ट के कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खोला जा सकता है। तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आइंदा कोई भी मेडिकल स्टोर बनेगा तो उसके लिए फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। लिहाजा ये 4 साल कोर्स होता है, तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये यहाँ आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो इसके अलावा भी 4 साल कोर्सेज़ हैं। ये एक न्यूट्रिशन का कोर्स है। इसमें न्यूट्रिशन के ज़रिए, खुराक के ज़रिए कौन सी खुराक खानी चाहिए, इसके ज़रिए इलाज किया जाता है। तो इन तमाम हॉस्पिटल्स में इनकी भी वैकेंसियाँ हैं और बड़ी आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में 4 साल बेशुमार टेक्निकल किस्म के कोर्सेज़ होते हैं, वहाँ आप एडमिशन लें। आजकल ये कोर्सेज़ इनमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ऑप्टोमेट्री है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये एक फील्ड है ऑप्टोमेट्री, ये भी बहुत अहम कोर्स है, इसकी भी बड़ी डिमांड है। ऑप्टोमेट्री ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि परफ्यूजिस्ट ये क्या होता है। ये 4 साल कोर्स होता है। ये जो हार्ट के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर इसका कोर्स करवाया जाता है। और ये होता क्या है, जब किसी भी हार्ट के पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो वो जो मशीन को रन करते हैं ऑपरेशन के दौरान, जो मशीन के ऊपर जो टेक्निकल स्टाफ होता है जो उस मशीन को ऑपरेट करता है, उसको कहते हैं परफ्यूजिस्ट। वो इसको मरीज़ को ज़िंदा रखने के लिए उस मशीन को कंट्रोल में रखता है। तो ये बहुत ही अहम प्रोफेशन है। इसमें बहुत कम लोग हैं और ये क्वालिफाइड लोग बहुत कम हैं। ये परफ्यूजिस्ट कोर्स जिसने किया हुआ हो
تو وہ فارغ نہیں رہتا، اس کو سروس فوری مل جاتی ہے، گورنمنٹ کی نہ ملے تو پرائیویٹ سروس فوری مل جاتی ہے. لہٰذا یہ بہت ہی اچھا کورس ہے. آپ فارغ رہنے کی بجائے پرفیوجسٹ میں ایڈمیشن لے لیں. اس کے علاوہ ایک اور فیلڈ ہے جس کو آڈیومیٹری کہتے ہیں. آڈیومیٹری کیا ہوتا ہے؟ یعنی قوت سماعت. قوت سماعت کو میئر کرنا کہ قوت سماعت کتنی ہے، اور جو میئر کرتے ہیں، وہ جو ڈاکٹر اس کو میئر کر کے بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آڈیومیٹری. تو یہ بھی بہت اچھا اور اہم کورس ہے. یہ اگر آپ کر لیں تو آپ کہیں بھی جگہ اپنا کلینک بنا سکتے ہیں، یا پرائیویٹ سروس کر سکتے ہیں، یا گورنمنٹ جاب بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے وہ جس کو کہتے ہیں ڈی وی ایم، ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسنز. یہ یعنی جانوروں کے ڈاکٹر، پرندوں کے ڈاکٹر. تو جانوروں کے ڈاکٹر یہ بہت ہی اہم فیلڈ ہے. اس میں جس نے کورس کیا ہو تو اس کو فوری طور پہ جاب مل جاتی ہے. اگر گورنمنٹ جاب نہ ملے تو مختلف پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، مثلا پولٹری کی کمپنیاں ہیں، پرندوں کے پالنے والے لوگ ہیں، تو وہاں ان کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو پرائیویٹ کمپنیاں فوری طور پہ جاب دے دیتی ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا کورس ہے. تو ڈی وی ایم جو ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ 4 سالہ بے شمار کورس ہیں، وہ آپ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے علاوہ جو 10-12 اور کورسز ہیں ان کا بھی ذکر کروں گا، کیونکہ ابھی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اگر جو ضروری نہیں کہ زندگی میں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، ہر ایک نے ڈاکٹر تو نہیں بننا ہوتا، اور بھی بہت زیادہ فیلڈ ہیں. اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ڈاکٹر نہیں بنے ہیں تو آپ کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ضرور ڈاکٹر ہی بننا ہے، تو اس کے لیے پھر آخری آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں. ریپیٹ کریں گے تو بے شمار اور بچے بھی کمپٹیشن میں شامل ہو جائیں گے، اور مزید کمپٹیشن سخت ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ریپیٹ کرنے کے لیے تیاری بھی کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کسی کورس میں ایڈمیشن بھی لے لیں. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند رہی ہے تو آپ دوستوں میں شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.